पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने दहशत तो मचा ही रखी है, वहाँ पर एक और खौफ आतंकियों में पसरा हुआ है। उनको न दिन को चैन है न रात को आराम है। हलक सूखा रहता है, हवा टाइट रहती है और हर वक्त लगता है कि किसी भी पल दुनिया को खुदा हाफिज कहने का हो सकता है। सोचिए, जो लोग सर पर कफन बांधकर भारत में खून खराबा कर बेकसूर निहत्थे लोगों को मार डालते थे, उनके सिर पर हर वक्त उनको मौत मंडराती नाचती हुई महसूस होती है। कोई बाजार में सरेआम मारा जाता है तो कोई मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते वक्त ठोक दिया जाता है। कोई घर के बाहर दरवाजे पर भून दिया जाता है तो कोई पाकिस्तान से बाहर जिस भी इलाके में हिस्से में पनाह लिए बैठा हुआ है वहीं ढेर कर दिया जाता है। पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई, इन सब की पेशवानी पर बल पड़े हुए हैं। सबके होश फाख्ता हैं कि आखिर उनके प्यारे दुलारे दहशतगर्दों को इस दुनिया से कौन ऐसे उठाता चला जा रहा है। सारे इनपुट्स, सारी सिक्योरिटी, सारे इंतजामात, सारे तामझाम, सारा फौजी बंदोबस्त, सारे एहतियात, सब के सब धरे के धरे रह जा रहे हैं और कोई मौत बांटता चला जा रहा है। 20 मई की शाम आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर अमीर हमजा को हथियारबंद लोगों ने गोली मार दी। हमजा घोषित ग्लोबल टेररिस्ट है। लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद का दाया हाथ माना जाता रहा है, उसकी साजिशों और पापों का साझेदार और उसका सबसे बड़ा राजदार भी। अमीर हमजा पर हमले ने हाफिज को अपनी मौत दिखा दी होगी, इसलिए वो लगातार अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता है। अभी 2 दिन पहले खूंखार आतंकी रज़ाउल्लाह निज़ामी, जिसको सैफुल्लाह कहा जाता था, वह मारा गया था। वह भी हाफिज सईद का बहुत करीबी था। कई बड़े आतंकवादी वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड भी कई का। सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध सूबे के मताली में रहता था और हाफिज ने उसको ताकीद करके रखा हुआ था कि तुम घर से बाहर मत निकलना, खतरा है। लेकिन उसको लगा कि मेरे इलाके में मुझे कोई छू भी दे, इतनी किसकी मजाल है। बंदा घर से बाहर निकला, एक चौराहे के पास हमलावरों ने गोलियां तड़तड़ा दी। सैफुल्लाह वहीं उसी जगह पर तड़पता रहा, लोग देखते रहे और वहां ही उसने दम तोड़ दिया। कितनी शानदार मौत मिली। जो आदमी हाड़ मांस का होने के बाद भी चलती फिरती मौत होता है, बर्बर और बेरहम तरीके से लोगों की हत्या करता है, वह ऐसी ही कुत्ते वाली मौत का हकदार है। उसको ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए, उसको मिली। सैफुल्लाह के खात्मे का नेक काम 18 मई को हुआ और अगले ही दिन यानी 19 मई को लश्कर का एक और बड़ा आतंकी अब्दुल वाहिद कुंभो सेम पैटर्न पर साफ कर दिया गया और सिंध सूबे के अंदर, पाकिस्तान में जो 4 सूबे हैं उसमें एक सिंध है। और वहीं गौर करने वाली बात यह है कि इन आतंकियों को निपटाने के लिए जो टीम आती है वह तैयारी और टारगेट में ज़बरदस्त माहिर होती है। ना तो जिसको मारना है उसको जिंदा छोड़ती है और ना ही पाकिस्तान की पुलिस और उसकी तमाम एजेंसियों के हाथ आती है। गजब के दिलेर लोग हैं और गजब के मिशनरी। सैफुल्लाह 2005 में बेंगलुरु में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है उस पर, 2006 में नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर और 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर जो हमले हुए थे, इन सभी हमलों का मास्टरमाइंड था। 2000 से वह लश्कर का नेपाल मॉड्यूल का जिम्मा संभाले हुए था, यानी कि लोगों को हायर करना, ट्रेन करना, पैसे का इंतजाम करना, टारगेट देना, आतंकी वारदात करवाना उसका काम था। अल्लाह को प्यारा हो गया। पाकिस्तान में तनाव इसी बात का है कि मुल्क उसका, पुलिस उसकी,
इंटेलिजेंस उसका और उसके पाले हुए लोगों को इस तरह टपका दिया जाए, पूरे सिस्टम पर लानत है। लेकिन क्या करें, लानत नायक सिस्टम ही है। सैफुल्लाह और अब्दुल वाहिद ये तो अभी निपटे। 2 महीने पहले मार्च में लश्कर का खूंखार आतंकी अबू कतल, उसका कत्ल कर दिया गया और उसके मरने ने या उसको मारने ने आतंकियों की रूह कंपा दी थी। पाकिस्तान के झेलम इलाके में गोली बंदूक से लैस एक टीम आई और उसका ऊपर का टिकट उसने काट दिया। पिछले साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों के बस पर जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले का मास्टरमाइंड अबू कताली था। अगर आप अमीर हमजा, सैफुल्लाह, अब्दुल वाहिद और अब्दुल कताल को जोड़ें तो पिछले 2 साल में 18 बेहद खूंखार आतंकवादी जो पाकिस्तान को अपनी पनाहगाह मानते थे, सबसे सुरक्षित जगह मान रहे थे, वहीं 72 हूरों की सोबत के लिए रफा दफा किए जा चुके हैं। हैरत तो नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए यह देखने की बात जरूर है कि इन दहशतगर्दों की मौत पर पाकिस्तान की सरकार और सेना कैसे मातम मनाती हैं। इनकी लाशों को पाकिस्तानी झंडे में लपेट करके उनका जनाजा निकाला जाता है। इनकी मौत को शहादत कहा जाता है और फौज, सरकार के लोग जनाजे में शरीक होते हैं। अब और क्या चाहिए सबूत? क्या अब भी ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहे जाएंगे? ये तो सारे के सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, जिसके सारे सबूत दुनिया के सामने हैं। अमेरिका और यूरोप के देश जो पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने की नसीहत देते हैं, क्या उनको नहीं पता है कि वे दुनिया के साथ कितना घिनौना, भद्दा, गंदा मजाक कर रहे हैं? क्या वे नहीं जानते कि अमीर हमजा कौन है, सैफुल्लाह कौन है, अब्दुल वाहिद या अबू कतल कौन है? इनके बारे में तो पूरी दुनिया को पता है। क्या उनको ये तस्वीरें नहीं दिखती हैं कि डिक्लेयर्ड टेररिस्ट की मौत पर पाकिस्तान का सारा सिस्टम जार जार रोता है? क्या भारत को हाथ रोकने की नसीहत देने वाले देशों को पता नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र ने जिन आतंकवादियों को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करके रखा हुआ है, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर हाफिज सईद हो या फिर अमीर हमजा हो या उसामा बिन लादेन, इन सब की पनाह कहां रही है? जाहिर है पाकिस्तान। दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई आतंकी वारदात हो तो उसका एक सिरा पाकिस्तान आता है। एक टेरर स्टेट है वो। और वैसे भी अब भारत की सरकार ने साफ कर दिया है कि जब जब आतंक उसके ऊपर खतरा बनेगा, उसके लोगों के लिए खतरा बनेगा, उसका काल ऑपरेशन सिंदूर बनता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। लेकिन भारत का उसमें कोई हाथ नहीं है जो पाकिस्तान में चल रहा है। देवदूत बनकर आतंकियों को मौत बांट रहे जंगजू एक अलग तरह के मिशन पर दिख रहे हैं। कौन से लोग हैं नहीं पता है, लेकिन जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मजेदार तो यह है कि जितने पाकिस्तान में ढेर हो रहे हैं, सबका भारत में किसी न किसी आतंकी वारदात में हाथ रहा है, उनका कनेक्शन रहा है। हाफिज सईद का साला था मौलाना काशिफ अली, खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनमें से एक है, वहीं रहता था और घर के दरवाजे पर खड़ा था और चुन चुन करके ये मौत बांटने वाली जो टीम है वो आधम की और उसके जिस्म में गोलियां उतार दी। हाफिज चीख पड़ा था कासिफ की मौत पर। पाकिस्तान कहता है कि इन सारी हत्याओं की सुपारी भारत ने दे रखी है। पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो वहां आतंकवादियों को टपका रही है। मगर भारत को मारना होगा या मारना होता तो बहावलपुर, मुरिद के, मुजफ्फराबाद और मीरपुर जहां आतंकवादी ठिकाने थे, जहां हमने
हमले किए, गोले बरसाए, नस्तनाबूद किया ठिकानों को, आतंकियों को, वैसे ही निपटा सकते हैं और वैसे ही निपटाता। पाकिस्तान को देखना है कि उसके तमाम बारूद बहादुरों को बैरंग कौन ऊपर भेज रहा है। वैसे जो भी है, लगता है कि उसको फिल्म जंजीर का अमिताभ बच्चन का डायलॉग बहुत पसंद होगा कि कुत्ता जब पागल हो जाए तो उसको गोली मार दी जाती है। पाकिस्तान में ये जितने भी दहशतगर्द कुत्ते हैं, इन सबों को गोली मारी जा रही है, और जो लोग मार रहे हैं वो समाज के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इस दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए तो कहीं बेहतर। नमस्कार।